स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कमेंट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आपके लिए कंपटीशन में आए हुए प्रश्न ज़्यादातर तो और किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश पहले था दक्षिणी सूडान, लेकिन दक्षिणी सूडान अलग होने के कारण क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियर्स। अल्जीरिया कौन सा देश है? अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजर। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है नाइजर। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियर्स। नाइजर की राजधानी आप कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट में भी मैंने कमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, तो इसका आंसर तो आप कमेंट करेंगे। ओलंपिक ध्वज में रंग, इसमें क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? तो आप कहेंगे 5 रंग। 5 रंग कैसे याद करेंगे? पीनी काला है, पीनी काला है, पी से बनेगा पीला। तो पीला रंग दर्शाता है एशिया महाद्वीप को। पी से बनेगा पीला। येलो पेरिल, येलो पेरिलम चीन को भी कहते हैं। नीला, नीला से बनेगा यूरोप। काला अंध महाद्वीप अफ्रीका, काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। लाल रंग रेड इंडियंस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को दर्शाएगा। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों आ जाएंगे। और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। हरा रंग किस महाद्वीप को? ऑस्ट्रेलिया को। तो 5 रंग हैं। पीनी काला है, पीला, नीला, काला, लाल और हरा। ये 5 रंगों का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में है। अफ्रीका की सींग कितने देशों को कहते हैं? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो यूरोप महाद्वीप को। इसमें कौन कौन से प्रायद्वीप हैं? ओला प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप और जूटलैंड प्रायद्वीप। ये 4 प्रायद्वीप यूरेशिया में हैं। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ऋतु करिधाल को कहते हैं। ऋतु करिधाल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। और इसका आंसर आएगा ऋतु करिधाल। क्या नाम है? ऋतु करिधाल। ऋतु करिधाल को कहते हैं। हरित गृह प्रभाव का नाम 1927 में हैंसन ने दिया था। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम 1927 में हैंसन ने दिया था। ईसीजी का आविष्कारक कौन है? तो विलियम आइथोवन। ईसीजी का आविष्कारक है विलियम आइथोवन। ईसीजी का आविष्कार पूछा गया था किसी परीक्षा में। ईसीजी का आविष्कार विलियम आइथोवन। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप कहेंगे 1863, 1863 में। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है।
रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1917, 1966, 1944 और 1963। 17, 44, 63 3 वर्ष रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो 3 बार रेड क्रॉस नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एक संस्था है। घासीराम कोतवाल रचना के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल के रचनाकार कौन है? विजय तेंदुलकर। असम के नए सीएम कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के नए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। और वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के कौन बने हैं? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बनी है वेस्ट बंगाल की। तमिलनाडु के स्टालिन बने हैं। आप लोगों को मालूम होगा भी तमिलनाडु में भी बने हैं। अवशिष्ट मामले किस देश के संविधान से लिए गए? और अवशिष्ट मामलों पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है। अवशिष्ट मामले कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। और जो भारत का जीएसटी है वो भी कनाडा मॉडल पर है। अवशिष्ट मामलों का वर्णन अनुच्छेद 248 में है। तो ये आता है आप लोगों के लिए तो 248 में। और कनाडा के संविधान से, जैसे कि एक बार मैंने पूछा था कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे 360 में वित्तीय आपातकाल। और एक क्वेश्चन था कि संविधान में निम्न में से कौन सा शब्द वर्णित नहीं है? तो आप ध्यान रखना, एक तो राष्ट्रपति शासन शब्द का वर्णन नहीं है कहीं से कहीं तक संविधान में। बजट शब्द का वर्णन नहीं है, बजट शब्द का वर्णन संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में शब्द का उल्लेख आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख आता है। बजट शब्द का संविधान में कहीं से कहीं तक वर्णन नहीं है। अगला पॉइंट है आईओसी की स्थापना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 23 जून 1894 को हुई थी। और इसी की सिफारिश के बाद, और इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? आप लोगों को मालूम होगा, क्या नाम है? एक तो आप लोगों ने 1948 में पैरा ओलंपिक पढ़ेंगे तो लुडविन गटमैन का नाम आएगा। लुडविन गटमैन का नाम आएगा। प्राचीन ओलंपिक प्रारंभ हुए थे, लेकिन 1896 में ओलंपिक दोबारा से प्रारंभ हुए। प्राचीन ओलंपिक को बंद कर दिया था। तो इन ओलंपिक को शुरुआत करने का प्रयास किसने किया था? पियरे दा कुबर्टिन। पियरे दा कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का पिता कहते हैं। तो ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894। इस समय ओलंपिक कमेटी की हेड कौन है? जर्मनी के थॉमस बॉक। और इनको सियोल शांति पुरस्कार भी मिला है। सियोल शांति पुरस्कार भी दिया गया 2020 का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की अमेजन है, उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी। तूफानों का नामकरण करने का श्रेय सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्लीमेंट रेड नामक व्यक्ति ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और ये तूफानों का नाम किसी नेता के नाम पर रखते थे जिसको वो डिसलाइक करते थे, उस नेता को पसंद नहीं करते थे, उसी के नाम पर तूफानों का नाम क्लीमेंट रेड रखते थे। क्लीमेंट रेड ने तूफानों का नामकरण करने की शुरुआत की थी। और अभी ताइपे तूफान जो आया था उसका नामकरण म्यांमार देश ने किया है, वहाँ पर पाई जाने वाली एक छिपकली के नाम पर। सुशील कुमार अभी चर्चा में थे, आप लोगों को मालूम है, एक पहलवान की हत्या के मामले में। तो सुशील कुमार पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 52 वर्षों के इंतजार के बाद किस प्लेयर ने 1952 में आप 50 आप जोड़िए 56 वर्षों, 52 में आप 56 जोड़ें तो आप कहेंगे 2008 हो जाएगा। 56 वर्षों के अंतराल के बाद
एकल स्पर्धा में या पहलवानी में कुश्ती में पदक दोबारा से किसने दिलाया था? सबसे पहले तो 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में केडी यादव ने जीता था। बाद में कुश्ती में पदक सुशील कुमार, और 2 लगातार ओलंपिक में पदक विजेता एकमात्र पहलवान सुशील कुमार हैं। तो और भी कई क्वेश्चन सुशील कुमार पर है, इसके लिए भी मैं सेपरेट आप लोगों के लिए करंट में वीडियो इंक्लूड करूंगा। तो अभी सुशील कुमार पर आप इतना याद रखना। सुशील कुमार का संबंध किससे है? तो रेसलिंग पहलवानी से है। तो सुशील कुमार ओलंपिक में केडी यादव के बाद पदक जीता था इन्होंने। और 52 में आप 56 जोड़ो तो 2008 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 1952 में। 1952 में आप 56 जोड़ देंगे तो आपके लोगों के लिए 2008 हो जाएगा, उसमें उन्होंने पदक जीता था। ठीक। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इन देशों को स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इन देशों को स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन देश। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। वेनेलेक्स, इनको नीची भूमि का देश कहते हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, कौन से देश हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग यूरोप महाद्वीप के देश हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को नीची भूमि का देश कहते हैं। अब बात आती है कि G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो आप कहेंगे G7 का 47वां शिखर सम्मेलन ये संपन्न होगा कहाँ पर? यूके में। यूके में। और G7 के सदस्य देश कितने हैं? 7। एशिया महाद्वीप से एकमात्र देश जापान है। एशिया महाद्वीप से एकमात्र देश जापान है। उत्तरी अमेरिका से USA, कनाडा दोनों हैं। उत्तरी अमेरिका से USA, कनाडा दोनों हैं। अब यूरोप महाद्वीप की बात करें तो 3 कंट्री तो हो गए, जापान, USA, कनाडा, 3 कंट्री हो गए। अब यूरोप महाद्वीप का इटली, फ्रांस, यूके, इटली, फ्रांस, यूके, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी। तो इस तरह से G7 के आपको 7 देश तैयार हैं। ब्राज़ील से 2 रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे ब्राज़ील से मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है ब्राज़ील देश से। ब्राज़ील में अमेजन के जंगल हैं। ब्राज़ील क्षेत्रफल में 5वां बड़ा देश है। अमेजन को, जंगलों को विश्व का फेफड़ा कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है? तो आप ध्यान रखना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना। जमुना नाम है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना। और बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है? तो आप कहेंगे पद्मा। गंगा नदी का बांग्लादेश में पद्मा नाम है। और आप एक बात और याद रखेंगे कि ये दोनों नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। कौन सा डेल्टा बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा। अब ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम हैं, सांगपो, दियंग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। 4 नाम हो गए ना बेटा। कांग्रेस की प्रथम मीटिंग में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72। और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में ये संपन्न हुई थी। क्लियर है? कांग्रेस की पहली मीटिंग मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में ये मीटिंग हुई थी। मुस्लिम सीएम, भारत के किसी राज्य की पहली मुस्लिम सीएम कौन बनी थी? तो भारत के किसी राज्य की पहली मुस्लिम सीएम सैयद अनबरा तैमूर बनी थी, जो कि असम राज्य की थी। सैयद अनबरा तैमूर। एक क्वेश्चन और पूछा था कि भारत की पहली रेलवे मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी। महिला रेल मंत्री कौन थी?
तो ममता बनर्जी। और एक क्वेश्चन और था कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले, नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इन्होंने ही आगे चल के 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? मोहम्मद हामिद अंसारी बने 2 बार, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट भारत के कौन बने? तो आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। ये कुछ देश लिखे हैं, उनकी कैपिटल देखते हैं। इरिट्रिया की है अस्मारा, इरिट्रिया की अस्मारा है। मेडागास्कर की अंताननरीवो है। सोमालिया की मोगादेशु है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ाविले नहीं है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील का एक शहर है रियो दा जेनेरो, जहाँ पर 2016 में ओलंपिक हुए थे। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया याद रखेंगे। इथोपिया की आदिस अबाबा, जिबूती की जिबूती, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा कि किन किन देशों की राजधानी के नाम के आगे केवल सिटी शब्द का यूज होता है, या उस देश की राजधानी उसी के नाम पर, जैसे जिबूती की राजधानी जिबूती, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। तो आप उनके नाम लिखकर कमेंट कीजिएगा कि जैसे जिबूती की राजधानी जिबूती है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। तो आपको मैंने कैपिटल्स लिखाई हैं, आप वहाँ से छांटिएगा और उनको कमेंट कीजिएगा। इससे आपको याद हो जाएंगी, वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा कि उस देश की कैपिटल का नाम उसी देश के नाम पर है, केवल उसके आगे सिटी शब्द है या वही है। इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लेंगे और वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।